छोटी सोच, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जेल है। तुमने अपने दिमाग में एक छोटा सा कमरा बना रखा है और तुम उसी में बंद हो। तुम सोचते हो कि यही पूरी दुनिया है, पर यह पूरी दुनिया नहीं है। ये तो एक अंधेरी कोठरी है और इस कोठरी की दीवारें तुम्हारे अपने विचार हैं। मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझसे बड़ा कुछ नहीं होगा, मैं छोटा आदमी हूँ। ये सब तुम्हारे अपने विचार हैं, पर तुमने इन्हें सत्य मान लिया है। तुमने इन विचारों को अपनी पहचान बना लिया है और अब तुम वही हो जो तुमने सोचा था, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा बन जाते हो। ये जीवन का सबसे बड़ा नियम है। तुम छोटी सोच में क्यों फंसे हो? क्योंकि तुमने सुरक्षा चुनी। बड़ी सोच में जोखिम है, अनिश्चितता है, डर है। छोटी सोच में तुम सुरक्षित हो। तुम वही करते हो जो सब करते हैं, वही सोचते हो जो सब सोचते हैं, वही चाहते हो जो सब चाहते हैं। तुम भीड़ का हिस्सा हो। भीड़ में सुरक्षा है। कोई तुम पर उंगली नहीं उठाता, कोई तुम्हें अजीब नहीं कहता, कोई तुमसे ईर्ष्या नहीं करता। पर भीड़ में तुम मर जाते हो। तुम्हारी आत्मा मर जाती है, तुम्हारी संभावनाएं मर जाती हैं, तुम्हारे सपने मर जाते हैं। एक मुर्दा होता है, चलता है, बोलता है, खाता है, पर अंदर से मरा हुआ होता है। यही तुम हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी है। तुम जीते हुए मरे हो। छोटी सोच का अर्थ ये नहीं कि तुम गरीब हो या पढ़े लिखे नहीं हो या छोटे शहर से हो। छोटी सोच का अर्थ है तुमने अपनी संभावनाओं की सीमा खुद लगा दी है। तुमने तय कर लिया है कि तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तुमने ये तय क्यों कर लिया? किसने तुमसे कहा? किसी ने कहा, तुम्हारे पिता ने कहा, तुम्हारे टीचर ने कहा, तुम्हारे दोस्तों ने कहा, तुम्हारे बॉस ने कहा और तुमने उनकी बात मान ली। पर क्या उन्हें पता है? क्या उन्होंने तुम्हारे अंदर देखा है? नहीं, वे तो अपने डर की बात कर रहे थे, अपनी सीमाओं की बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी दीवारें तुम्हारे चारों तरफ खड़ी कर दी और तुम चुपचाप उन दीवारों में रह गए। अब यही सबसे बड़ा विद्रोह होगा, उन दीवारों को तोड़ना, उन सबको गलत साबित करना और सबसे पहले खुद को गलत साबित करना कि तुम उससे कहीं ज़्यादा हो जो तुमने सोचा था। बड़ी सोच का मतलब अहंकार नहीं है। बड़ी सोच का मतलब है तुमने अपनी आंखें खोल दी। तुमने देखा कि आकाश असीम है और तुम उसी आकाश का हिस्सा हो। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश हमेशा रहता है। तुम भी वैसे ही हो। तुम असीम हो, अनंत हो, पर तुमने खुद को एक बूंद समझ रखा है, जबकि तुम सागर हो। ये भूल ही तुम्हारी सारी समस्या है। ओशो ने कहा है, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम छोटे हो तो छोटे हो जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम विशाल हो तो विशाल हो जाओगे। सोच ही एकमात्र बाधा है, सोच ही एकमात्र द्वार है। तो बदलो अपनी सोच। ये कोई बड़ा काम नहीं है, बस एक निर्णय। आज तय करो, मैं छोटी सोच से बाहर निकलूंगा। मैं अब वो नहीं सोचूंगा जो दूसरों ने मेरे लिए सोचा था। मैं अपने लिए सोचूंगा। मैं अपने लिए सपने देखूंगा, बड़े सपने। वो सपने जिन्हें सुनकर लोग हंसेंगे, पर मुझे उनकी हंसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हंसने वाले वही लोग हैं जिन्होंने खुद कभी सपने देखना छोड़ दिया है। वे उन सपनों पर हंसते हैं जिन्हें देखने का साहस उनमें नहीं। बड़ी सोच का एक उदाहरण देखो। एक आदमी ने सोचा, मैं उड़ूंगा। सबने कहा पागल है, पर उसने सोचा मैं उड़ूंगा। वो राइट ब्रदर्स थे, आज हवाई जहाज उड़ते हैं। दूसरे ने सोचा मैं चांद पर जाऊंगा। सबने कहा पागल है, पर उसने सोचा। वो नील आर्मस्ट्रांग था, आज इंसान चांद पर जा चुका है। तीसरे ने सोचा मैं अंधेरे में रोशनी लाऊंगा। सबने कहा पागल है, पर उसने सोचा। वो थॉमस एडिसन था, आज उसकी रोशनी हर घर में है। तो कौन पागल था? वे पागल थे या वे लोग जिन्होंने उन्हें पागल कहा? असल में हर बड़ी चीज पहले असंभव लगती है, हर बड़ी चीज पहले पागलपन लगती है, पर जो उसे सोचता है और उस पर काम करता है वही बदल देता है दुनिया को। तुम भी कुछ बदल सकते हो, शायद दुनिया नहीं, पर अपनी दुनिया, अपने जीवन को। ये बहुत बड़ी बात है, अपने जीवन को बदल देना। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और इसकी शुरुआत होती है सोच से। पहले सोचो कि तुम वो कर सकते हो जो तुमने कभी नहीं किया। पहले सोचो कि तुम वो बन सकते हो जो तुमने कभी नहीं सोचा था। पहले विश्वास करो,
फिर कर्तव्य दिखेगा। पहले सपना देखो, फिर वो सपना साकार होगा। ये क्रम उल्टा नहीं होता। पहले अंदर, फिर बाहर। पहले सोच, फिर सत्य। प्रैक्टिकल अभ्यास। आज एक कागज लो, ऊपर लिखो मैं जीवन में क्या चाहता हूं। उसके नीचे वो सब लिखो जो तुमने कभी चाहा है पर उसे दबा दिया क्योंकि लगा असंभव है। बिना किसी सेंसर के लिखो, कोई फिल्टर नहीं, कोई पर नहीं, बस लिखो मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। एक डॉक्टर बनना चाहता था, लिखो। एक लेखक बनना चाहता था, लिखो। दुनिया घूमनी चाहता था, लिखो। अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, लिखो। सब लिखो। फिर इस सूची को पढ़ो। ये सूची तुम्हारी असली आत्मा है, जो दब गई थी, जो छुप गई थी, जो मर गई थी। अब उसे जगाओ, अब उसे वापस जीवित करो। छोटे से शुरू करो, पर शुरू करो। एक चीज चुनो जो सबसे आसान लगे और आज से ही उस पर काम शुरू करो। एक कदम, बस एक कदम। वही कदम तुम्हें छोटी सोच से बाहर ले जाएगा। बड़ी सोच का मतलब यह नहीं कि तुम तुरंत पहाड़ पर चढ़ जाओगे। बड़ी सोच का मतलब है तुमने पहाड़ को देखा, तुमने उसे अपने सपने में रखा और अब तुम उसकी ओर बढ़ रहे हो। एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम। धीरे पर लगातार। रुकोगे नहीं, थकोगे पर रुकोगे नहीं। यही बड़ी सोच है, यही ताकत है, यही जीवन है। एक आखिरी बात, तुम अकेले नहीं हो। हर इंसान के अंदर एक विशालता छिपी है, बस वो सोई हुई है। उसे जगाने की जरूरत है और उसे जगाने का काम तुम्हारा है। कोई तुम्हारी जगह नहीं जगाएगा, कोई तुम्हारी सपने नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी यात्रा नहीं करेगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को जगाने की, खुद को बड़ा सोचने की, खुद को विशाल बनाने की। ये कठिन है पर यही एकमात्र सार्थक काम है, बाकी सब बेकार है। तो आज से बड़ा सोचो। जितना बड़ा सोच सकते हो उससे भी बड़ा सोचो, क्योंकि तुम उससे भी बड़े हो। ये सत्य है। अब इसे जीना शुरू करो।